हेलो एवरीवन छात्रों, मैं सुनील कुमार सहारा स्टडी में आपका स्वागत है। जो आपका अपना चैनल है। मैं आज नए टॉपिक के साथ लासा एवं मासा का संबंध लेके आया हूँ, जो कि हम लोग पहले लासा और मासा पढ़ चुके थे। लासा एवं मासा से संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में ही आपके लिए ये कॉम्पिटिशनों में भी पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आज लासा एवं मासा का संबंध पढ़ूंगा कि लासा और मासा का संबंध किस प्रकार से होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं दो संख्याओं को लेता हूं, एक 12 और एक 8। मैंने 12 और 8 को ले लिया। अब मैं पहले 12 और 8 का लासा निकालूंगा। ठीक है, मैंने दो संख्या ले ली, 12 और 8। ठीक है, तो ये हमारी जो संख्या है ये पहली संख्या मानते हैं हम, और जो 8 है इस संख्या को हम दूसरी संख्या मानते हैं। ठीक है, तो पहले मैं 12 और 8 का लासा लेता हूँ। 12 और 8 का मैंने लासा इस प्रकार से लेंगे। तो ये दोनों सम संख्या हैं, तो 2 से विभाजित होंगी। 2 से हम इसे विभाजित कर लेते हैं तो 6 आया, और फिर इसके बाद हम 2 से इस 8 को विभाजित करेंगे तो 4 आएगा। फिर हम 2 से दोनों सम संख्या आएंगे, फिर 2 से विभाजित करते हैं। 2 से 6 कितनी बार में, 2 तिया 6, 3 बार में विभाजित हो जाएगा। 2 को 4, 2 से हम 4 को विभाजित करेंगे, 2 चौका 8 यानी 2 दूनी 4, तो यानी 2 बार विभाजित हो जाएगा। फिर ये 3 है, ये 3 2 से विभाजित होंगे नहीं, ये 2 होंगे, तो हम 2 से फिर विभाजित कर लेते हैं। 3 के 3 ही रहेंगे, 2 एकम 2। आपको मैं पहले लासा और मासा निकालना पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। मैं यहाँ जल्दी जल्दी ये निकाल के बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले सीख चुके हैं। अब इसके बाद मैं 3 से विभाजित करूँगा, 3 एकम 3 और एक यहाँ, यानी ये विभाजित हो गया। इसका इन तीनों का आपस में गुणा करना होता है, तो वो हमारा क्या होता है, लासा होता है। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का 3 में करेंगे, 8 तिया 24, कितना है हमारा 24 है। ठीक है, तो यानी जो हमारा लासा आया है हम लिख लेंगे यहाँ, लासा बराबर 24। अब इसके बाद मैं 12 का और 8 का मासा निकालूंगा। 12 का 8 का, तो जो छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या में भाग देना होता है। बड़ी संख्या में क्या करना होता है, भाग देना होता है। हम 8 से 12 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 एक बार जाएगा, यहाँ कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, 4 बचेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 से फिर इस संख्या में भाग देते हैं। मासा इस प्रकार से निकाला जाता है। एक बार देखिए, मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, फिर भी आप देख लीजिएगा। 8 से हम 12 में भाग देंगे, 8 से 12 में कितनी में आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 अधिक हो जाएंगे, तो 8 एक 8, 8 लिखेंगे। अब 12 में से 8 का कितना बचा, 4। ये बचने के बाद यहाँ अंक उतारने के लिए तो रहता नहीं, इसमें है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हमें मासा निकालना है। अब जो हमारा शेष 4 बचा, इस 4 में हम इस बार, ठीक है, इस 4 से हम इस 8 में भाग देंगे, 8 यहाँ लिख लेंगे। अब इसके बाद 4 से 8 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 बार में हमारा पूरा विभाजित हो गया। किससे हुआ, 4 से। तो हमारा जो इसका मासा आया, हमारा जो मासा है वो मासा कितना है, मासा बराबर 4, कितना है, 4। यानी हमारा लासा आया 24 और हमारा मासा आया 4। अब हम देखेंगे लासा और मासा का संबंध क्या होता है। लासा मासा का संबंध होता है, हम एक बात को नोटिस याद कर लें, ये हमारे लिए बहुत ही सूत्र हैं, जो पावरफुल सूत्र हैं। लासा मासा से संबंधित आपके लिए पहली संख्या दूसरी संख्या से कोई भी सवाल आ जाए, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक, और मैं लासा मासा की दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, और भी एक और वीडियो बनेगी जिसमें भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप धीरे धीरे मैं आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से गणित सिखा दूंगा। और हमारे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियो बनाता रहूँगा। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग लासा मासा का संबंध क्या होता है। लासा मासा का संबंध होता है पहली संख्या गुणे
दूसरी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देखिए दो संख्या है 12 और 8, लिखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उन दोनों के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आप माइंड में रख लें, बिल्कुल पूर्णतः रख लें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा, इस बात को आप फिट कर लें। तो अब हम देखेंगे, जैसे हम इसकी ठीक है इसको सिद्ध करते हैं, इसको हम देखते हैं कि हाँ ये वास्तव में है बात। तो पहली संख्या क्या है 12, तो हम यहाँ 12 लिख लें गुणे दूसरी संख्या क्या है 8, तो 8 लिख लें बराबर लासा कितना है 24 गुणे मासा कितना है 4। ठीक है, कितना है 4। अब हम क्या करेंगे 12 का 8 में गुणा करेंगे, 12 अट्ठे 96, कितना होता है 96 बराबर 24 का हम 4 में गुणा करेंगे, 24 चौका 96, कितना हुआ 24 चौका 96। हम देखेंगे ये और ये दोनों जो है कितने हैं 96 96। तो इससे सिद्ध हुआ है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अगर हम किसी दो संख्याओं को लेते हैं, उनका लासा और मासा का गुणनफल और उन दोनों संख्या के गुणनफल के कैसा होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। तो ये सूत्र हम लिख लें, पहला ये हमें चाहिए होता है। अब इसके बाद हमें कुछ सूत्र और लिखने होते हैं, मैं वो सूत्र बताता हूँ, क्योंकि इससे कैसे सवाल होते हैं, इससे सवाल होते हैं कभी कभी क्या होता है लासा मासा दिया रहता है आपको, या लासा मासा का गुणनफल दिया रहता है, तो दूसरी संख्या या पहली संख्या निकालनी होती है। तो इसके कुछ 4-5 आपके लिए जो सूत्र होते हैं वो हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग इसे लिख लें, दूसरे नंबर लिख लें हम पहली संख्या बराबर, अगर हमें पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा बटे होता है दूसरी संख्या, ये लिख लें। तीसरे नंबर लिखेंगे हम लोग दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या। लासा गुणे मासा, देखिए हमेशा अगर हमें पहली संख्या निकालना है तो लासा गुणे, क्यों, देखिए जैसे मान लीजिएगा मैंने इनका गुणा किया, मैंने अभी किया था हम लोगों ने लासा मासा की, ठीक है, यानी हमने 12 गुणे 8 किया था और फिर हमने 24 गुणे 4 किया था। इन दोनों का क्या है, इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, अर्थात लासा मासा का गुणनफल और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल आपस में कैसा होता है बराबर होता है। मान लीजिएगा ये संख्या गायब है, ये संख्या क्या है गायब है। अब इसका कितना आया 24 चौको 96 आया, क्या आया 96। अब ये इससे प्राप्त हुआ है हमें 96। अब इसमें देखो इन दोनों का भी होता है 96, लेकिन इसमें से एक संख्या हमें एक गुणनखंड मिला है 12, एक तो 12 है। अब इसके बाद दूसरी ज्ञात करना, क्योंकि इसका और इसका गुणा हुआ है, तो 12 का हम स्टार्ट करेंगे पहाड़ा 12 से, यानी 96 में भाग देंगे। 12 एकम 12 बन 24, 12 × 36 बड़ चौको 48, 12 × 5 60, 12 × 5 60, 22 × 72, 12 × 7 84, 12 × 8 96, 12 × 8 96, कितनी बार गए 8 बार।
तो वो संख्या हमारी क्या होगी यहाँ पर 8 होगी। ठीक है, तो यानी हमने दूसरी संख्या निकालनी थी, तो हमने क्या किया, लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या यानी दूसरी संख्या से भाग दिया। ठीक है, जब हमें पहली संख्या निकालनी होती है तो दूसरी संख्या से भाग देते हैं, जब हमें दूसरी संख्या निकालनी होती है तो हम पहली संख्या से भाग लासा और मासा में देते हैं। अब इसके बाद चौथे नंबर हमारा जो होगा, अगर हमें लासा निकालना है, क्या निकालना है, लासा, क्योंकि हमें पहली संख्या दूसरी संख्या दी है, ठीक है, और हमें मासा दिया है, या हमें पहली दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, ठीक है ना, दोनों का हमें क्या दिया है, गुणनफल, और गुणनफल दिया है। हमें अगर लासा निकालना है तो सूत्र क्या होता है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे हमारा होता है मासा, बटे क्या होता है हमारा, बटे होता है हमारा मासा। ठीक है, बस यही होता है। अगर हमें लासा निकालना है तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में मासा हो जाता है। ठीक है, अगर हमें ये देखो इधर समझ सकते हैं, अगर हमें पहली संख्या निकालना है तो लासा गुणे मासा बटे में हमारी दूसरी संख्या, अगर हमें दूसरी संख्या निकालना है तो लासा गुणे मासा बटे में हमारा पहली संख्या। अगर हमें लासा निकालना है तो लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या रहेगी ऊपर, बटे में लासा, जिसे निकालना है उसी का जो साथी होता है वो हमारा बटे में होता है। ठीक है, अगर हमें लासा निकालना है तो हमारा जो लासा का साथी होगा मासा, बटे में मासा रहेगा। अगर हमें मासा निकालना है तो मासा का जो साथी है लासा, ये बटे में रहेगा। ठीक है, और अगर हमें पहली संख्या निकालनी है तो पहली संख्या का साथी दूसरी संख्या बटे में रहेगी, ये ऊपर रहेंगे। अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या का जो साथी है ये बटे में रहेगा। समझिए आप लोग, इस प्रकार से हम लोग इनको सीख लेंगे। अब इसके बाद ये आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा, और एक सूत्र और है जो आपको नीचे दिखे या ना दिखे, मैं लिख रहा हूँ मासा, बस आपको पता ही चल गया, लासा निकालना है तो इसका साथी मासा हो गया। अब मासा इधर आ जाएगा और लासा इधर पहुंच जाएगा, वही लिख रहा हूं मैं। मासा बराबर, देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या है, बटे में है। हमें मासा निकालना है तो बटे में हमारा क्या पहुंच जाएगा, बटे में हमारा लासा पहुंच जाएगा। तो ये जो पांचों चीजें हैं आपके लिए, 5 सूत्र हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आप आसानी से हल कर लेंगे। ये हमने आपको समझा ही दिया है इसका संबंध, तो इसका संबंध क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे, इससे संबंधित सवाल जो परीक्षा में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो यूपी वीटीसी हो, चाहे वो डीएलएड हो, इससे संबंधित जितने भी सवाल आते हैं मैं आपको ऐसे ही हल कराता रहूँगा, मैं आपके लिए हल कराऊँगा। लेकिन मेरे चैनल को आप सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही कम मिल रहा है, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं वैसे ही आपके लिए आगे वीडियो बनाता ही रहूँगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने साथियों में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आप सपोर्ट, बहुत ही कम सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है, जैसे ही आप सपोर्ट मिलेंगे, क्योंकि आपको निःशुल्क सिर्फ आपको एक क्लिक ही करना है, आपका ना उससे कोई पैसा लगेगा, ना आपका पढ़ने में पैसे, आपको फ्री वीडियो दी जा रही हैं। धन्यवाद।